आज मैं आपके साथ बरसात के मौसम के हवाले से कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ करनी है जिससे आपके परिंदे जो है मौसम चेंज हो रहा है तो बीमार ना हो। आपने 3 दिन पिलानी है लगातार। छोटे परिंदों को आपने जो है वो 3 दिन पिलानी है, बड़ों को भी 3 दिन पिलानी है, लेकिन मैं आपको क्वांटिटी बताता हूँ कि आपने वो क्वांटिटी कितनी पिलानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बरसात के मौसम के हवाले से कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। आपको पता है जैसा कि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, उसके हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आपके बर्ड को जो है वो कौन कौन सी बीमारी लग सकती है और आप उसको कैसे बचा सकते हैं, और आपने बरसात के मौसम में अपने परिंदों को किन किन चीज़ों से परहेज़ करवाना है, और आपने जो है इनको कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ करनी है जिससे आपके परिंदे जो है मौसम चेंज हो रहा है तो बीमार ना हो, और उसके बाद अपने परिंदों का आपने ख्याल कैसे रखना है, सारा मैं आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताऊँगा। उसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कि दोस्तों, हम सबसे पहले जो है वो बात ये करते हैं कि आपको पता है कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और मौसम में बहुत ज़्यादा नमी आ चुकी है। हमारे परिंदों को आजकल जो है वो कुरेज़ा जो है वो ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाता है, हमें पता ही लगता। हम सोचते रहते हैं कि ये कैसे जो है हमारे परिंदों को लग चुका है। आपको पता है कि मौसम में नमी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है वो अपने परिंदों को शावर करना शुरू कर देते हैं। जब हम उनको शावर करते हैं तो हमारे परिंदों को जो है ज़ुकाम और रेशा जो है वो इस तरह की बीमारियों में जो मुब्तला होने लग पड़ता है। जब उनको ज़ुकाम होता है तो वो सीप होती है, खाना पीना कम करते हैं और फिर वो मरना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जो सबसे अहम बात वो ये है दोस्तों कि हम लोग बरसात के मौसम में क्या करते हैं, हम लोग सॉफ्ट फूड जो है वो डालना छोड़ते नहीं हैं, और हालांकि सॉफ्ट फूड जो है वो बरसात के मौसम में आपको छोड़ देनी चाहिए। अगर आपने यूज़ करनी है तो वो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि एक हफ़्ते में एक दफ़ा जो है वो सॉफ्ट फूड आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एक हफ़्ते में भी सॉफ्ट फूड यूज़ करने का तरीका कुछ इस तरह है कि जिस तरह मिसाल के तौर पे आप पुदीना डालते हैं, तो अगर आपके पास 1 बाई 1 पेयरिंग हुई है तो आपने 1 बाई 1 में जो है पुदीने के 2 से 3 पत्ते जो है 4 पत्ते हद एक पेयर को डालें, वो भी हफ़्ते में एक दफ़ा। और उसके बाद अगर आप अगले हफ्ते की बात करते हैं तो अगले हफ्ते में आप जो है वो अंडा ब्रेड डाल सकते हैं, लेकिन वो आपने अंडा ब्रेड इस तरह नहीं करना कि अन्य वहाँ डाली, सिर्फ माइनर सी कि इसलिए डालनी है कि ताकि उनका जो है मुंह का टेस्ट वगैरह चेंज हो जाए बस, वरना अदरवाइज़ जो है वो आपने इनको नहीं डालनी। आपने कोशिश यही करना कि सॉफ्ट फूड से जो है वो आप थोड़ा बचे रहें, क्योंकि जो सब्ज़ा होता है, हम लोग सब्ज़े को क्या करते हैं कि हम अन्य वहाँ फेंक देते हैं। जैसे कद्दू होता है, कद्दू को हम जो ऐसे फेंक देते हैं, और उसके बाद जो है पुदीना हम ऐसे फेंक देते हैं। पुदीना फेंकने के बाद जो हमारे परिंदे ज़्यादा खाते हैं तो उनके अंदर डायरिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो डायरिया क्या चीज़ है कि आपके परिंदे को जो है वो ग्रीन लूज मोशन करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो है ये खाना पीना छोड़ता है, 1 आध दिन में जो है वो सीप लगती है, सीप लगने के बाद जो है वो एक्सपायर हो जाता है। हम यही सोच रहे हैं कि इसको प्रॉब्लम क्या हुई है। बहुत से शौकीन हज़रात इस तरह ही करते हैं कि सॉफ्ट फूड का जो है इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं। उसकी वजह क्या है, वो ज़्यादा क्यों करते हैं, वो ज़्यादा इसलिए शुरू कर देते हैं कि आपको पता है गर्मी के मौसम में परिंदा जो है वो खाना कम खाता है, वो बहुत कम खाता है। तो हम लोग इस वजह से परेशान हो जाते हैं, यार हमारा परिंदा बड़ा कम खाने लग पड़ा है। हम उसको जो है वो कभी सॉफ्ट फूड डालते हैं, कभी कुछ डालते हैं, इस तरह की चीज़ें डालते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ वो शौक़ से खाता है। वो शौक़ से खाने के चक्कर में हम जो है वो डेली डाल के अपने परिंदों को जो है वो हम डायरिया में जो है मुब्तला करी जाते हैं, कोई ज़ुकाम में, फिर उसके बाद शावर करने लग पड़ते हैं। इस तरह के मामला में जो है हम अपने परिंदों को ख़राब करते जाते हैं। और उसके बाद जो सबसे अहम बात है दोस्तों वो ये है कि जब जैसे ही मौसम जो है ये तब्दील हो रहा है, आपने अपने परिंदों की जोन से जितने भी परिंदे हैं, आपने सब परिंदों की जो है वो अपनी डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग जो है वो आप अपना जो है जेंटल सिरप के साथ भी कर सकते हैं, जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल सकता है। और उसके बाद अगर आपने डिवर्मिंग करनी है होम्योपैथिक से, तो वर्म ऑफ सिरप है, आप उससे भी जो है वो डिवर्मिंग कर सकते हैं। डिवर्मिंग करना मौसम तब्दीली के हवाले से आपके परिंदों की बहुत ज़रूरी और अहम बुनियादी चीज़ वो ये है कि आपने अपने परिंदों को डिवर्म करना है। और डिवर्म करने के बाद अगर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की, तो आपको पता है अगर आपके परिंदे बिल्कुल ठीक भी हैं, हेल्थी हैं, एक्टिव हैं, आपने अपने पास जो है वो टाइलोफर्सिन रखनी है। टाइलोफर्सिन जो है वो आपने 1 महीने में जो है वो आपने
3 दिन पिलानी है लगातार। छोटे परिंदों को आपने जो है वो 3 दिन पिलानी है, बड़ों को भी 3 दिन पिलानी है, लेकिन मैं आपको क्वांटिटी बताता हूँ कि आपने वो क्वांटिटी कितनी पिलानी है। आपने 1 लीटर में जो है 1 चाय का चम्मच छोटे परिंदों के लिए इस्तेमाल करना है। मतलब इस तरह ऑस्ट्रेलियन, लव बर्ड्स और कॉकटेल्स वगैरह आपने इसको 1 लीटर 1 चाय के चम्मच, एक जो लीटर में 1 चाय का चम्मच जो है वो अपने परिंदों को डाल के रात को प्यासा रख के रात को उनका पानी निकाल दें। सुबह पानी आप उनको ताज़ा डालें 9-10 बजे, और आपने वो जो है उनको परिंदों को अपनों को पिला देना है। उसके बाद अगर हम बड़े परिंदों की बात करते हैं तो बड़े परिंदों को आपने तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो टाइलोफर्सन का आपने डाल के इसी तरह रात को पानी निकाल देना, सुबह ताज़ा पानी डालना है और उसके अंदर आपने अपने सारे परिंदों को, बड़े परिंदों को डाल देनी है। इससे ये होगा कि आपके परिंदे जो मौसम चेंज हो रहा है, हल्का फुल्का सुस्त हो रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपके परिंदे बिल्कुल हेल्थी और एक्टिव रहेंगे। और अगर आपके परिंदे जो है जब डायरिया की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, तो आपने उन परिंदों को अलहदा कर लेना। परेशान आपने फिर नहीं होना, क्योंकि इंशाल्लाह ताला वो भी आपके बर्ड जो है वो ठीक हो जाएंगे। उनको भी आपने इसी तरह जो है वो टाइलोफर्सन जिस तरह मैंने तरीका बताया है वो डालनी है। लेकिन उनको आपने ये नहीं करना कि 3 दिन डाली तो छोड़ दी, आपने उनको लगातार डालनी है जब तक वो बिल्कुल हेल्थी और एक्टिव नहीं हो जाते। वो बेशक आपको हफ्ता डालनी पड़े, 10 दिन डालनी पड़े, लेकिन मेरा तजर्बा, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है वो 4-5वें दिन आपका बर्ड बिल्कुल हेल्थी एक्टिव हो जाता है। लेकिन आपने इनको जो है वो तकरीबन हफ्ता जो है वो आपने इनको जो बीमार परिंदे हैं उनको डाल देनी है। इंशाल्लाह ताला आपके परिंदे जो है उसे बिल्कुल हेल्थी और एक्टिव हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको मेरी इन बातों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। इसी तरह जो है वो आप मेरी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो नए फैंसेज हैं, जो नए शौकीन जो भाई हैं हमारे बर्ड्स के बिज़नेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो अक्सर बर्ड बीमार हो जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं, उन तक वीडियो शेयर करें ताकि जो है उनको फ़ायदा हो। सदका जारिया समझ के जो है वो आप इसको शेयर करें ताकि जो है वो दोस्त भाई जो नहीं जानते वो इस बात को देखें ताकि उनको जो है वो फ़ायदा हो। और इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि अगर आपने इसके अलावा कोई और बात पूछनी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। और अगर आप कोई स्पेशल वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी बर्ड की बीमारी के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से, तो आप हमें कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला वो आपकी वीडियो भी बनाएंगे। और इसके अलावा कोई भाई जो है वो इंटरव्यू करवाना चाहता है अपने बर्ड्स का, या इसके अलावा बर्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ों का, तो वो हमें जो है वो भी कमेंट करे तो हमारी टीम जो है वो उसके साथ रब्ता करेगी और इंशाल्लाह ताला हम आपके पास आके जो है वो आपका इंटरव्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। इसके साथ ही आप मोहम्मद अहमद को दे इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।